माँ की अनमोल ममता की कहानी। रात के 2 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह में भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन का रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पे पापा होते हैं। आनंद इस बार बड़ा आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए किया कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद को अपने हाथ से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न खुद खाना खाएगी और न मुझे खाने देगी। आनंद सब बात ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर गारंटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा पाएंगे या तो आपको। उसने बिना 1 सेकेंड भी सोचे बच्चे को बचाने के लिए फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए बोल दिया था जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन में खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो, उसे पागल नहीं तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह से भी बदतर होता है और माँ भगवान से कम थोड़ी होती है। पश्चात के आंसू उसकी आंखों में बह निकले। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए घर पहुंचा। उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी जिसने उसे गले लगा कर लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभाल लेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा जैसे आज तक उसे संभाल से ही आगे भी उसको मैं ख्याल रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए वह उससे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बात सुने आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुका के अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ के आगे आ जाती है और पापा कहते हैं कि जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था और ना कोई लगा पाएगा। 9 महीना प्रसव में पीड़ी सहन करके हमें नई ज़िंदगी नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारे हर गलती को माफ़ कर सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।